दोस्तों अब हम इस कल्प वृक्ष के दर्शन करने के बाद अब हम अगले स्पॉट छतरी के लिए जा रहे हैं। छतरी पर जाने के लिए जो रास्ता सीधा जा रहा है, सामने मेन रोड है, वहीं से ऑटो मिलते हैं। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि आज ऑटो हमें मिल पाते हैं या नहीं, क्योंकि आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी आए हुए हैं, इसीलिए रोड्स वगैरह जाम है। और वहाँ पे सामने उनका हेलीकॉप्टर भी आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से शिवराज जी का हेलीकॉप्टर आपको साफ नज़र आ रहा है। इसीलिए आज ऐसा सुन रहे हैं कि थोड़ा रोड बंद कर दिए गए हैं और इस वक्त हमें रोड पर भी कोई ऑटो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से ये छतरियाँ ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए मैं इस वक्त कल्प के सामने खड़ा हूँ और सामने आपको छतरियाँ नज़र आ रही हैं। ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, इसीलिए हम पैदल भी जा सकते हैं। दोस्तों मेन रोड पर तो आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज यहाँ पर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री आए हुए हैं, इसलिए यातायात बाधित है, कोई भी ऑटो हमें नहीं मिल रहा है। अब हम पैदल ही छतरियों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस रोड पे चलते चलते हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। इधर आपको कल्प वृक्ष नज़र आ रहा है और कल्प वृक्ष के सामने से ये जो रोड है और इसके पार जैसे ही रोड से मिला हुआ ये यहाँ का ओरछा का हवाई पट्टी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इस छतरी वाले रास्ते में शिवराज जी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, तो हम वहाँ पर वेट कर रहे थे, तो हमको कोई साधन नहीं मिला था। तो हमको दोस्तों ये भैया मिले। क्या नाम है भाई जी आपका? उमेश विश्वकर्मा। हमको ये उमेश विश्वकर्मा जी मिले, तो बोले कि आप भाइयों परेशान मत हो, हम आपको छतरी तक छोड़ देते हैं। तो अब हमको ये छतरी तक छोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों उमेश विश्वकर्मा जी ने हमें इस छतरी समूह पर छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी, आपने हेल्प की, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर इन छतरियों के बारे में इंफॉर्मेशन भी मेंशन है। ये छतरी समूह के नाम से है और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बेतवा नदी के दक्षिणी किनारे पर बुंदेला राजाओं राज परिवार के सदस्यों की 15 छतरियाँ हैं। इनमें मधुर शाह, वीर सिंह देव, जयंत सिंह, उद्देश्य सिंह, पहाड़ सिंह की छतरियाँ भी शामिल हैं। छतरियों की निर्माण योजना पंचायतन शैली के मंदिरों के समान है। इनका निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। मध्य में वर्गाकार गर्भगृह, ऊपरी भाग में इसे कोण मेहराबों द्वारा अष्टकोणीय बना दिया गया है। मुख्य कक्ष का आपस में बरामदों से संबंध है। मुख्य गर्भगृह के ऊपर उरुस रंगों एवं झरोकों की अनुकृति युक्त नागर शैली की मंदिर जैसी शिखर हैं। अधिकांश छतरियाँ 3 मंजिला हैं। प्रत्येक मंजिल के संधि स्थल पर छज्जों के नीचे चित्रकारी के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। भाई ये जो छतरियाँ हैं सभी ये बेतवा नदी के किनारे पर हैं। चलिए दोस्तों इन छतरियों में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों जैसे ही इस गेट में आप अंदर होते हैं तो यहाँ पर बीच में एक कुंड है और इसमें एक शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों इन छतरियों के बारे में हमने यहाँ से पता किया कि इन छतरियों का इतिहास क्या है। दोस्तों इन छतरियों के बारे में हमें ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर अलग अलग बुंदेला राजाओं की अलग अलग छतरियाँ हैं। जैसे कोई बुंदेला राजा खत्म हुआ तो उसकी याद में जहाँ पर उन बुंदेला राजाओं का अंतिम संस्कार हुआ उस जगह पर एक एक छतरियाँ स्थापित की गई हैं। दोस्तों चलिए अब हम इन छतरियों को घूमते हैं। दोस्तों इस वक्त हम जिस छतरी पर आए हैं यह महाराजा जसवंत सिंह की छतरी है। और दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, महाराजा जसवंत सिंह ने सन 1675 से 1684 तक ओरछा में शासन किया। मुगल बादशाह औरंगजेब से 1683 में खिल्लत प्राप्त हुई एवं 1684 में उनका निधन हुआ। महारानी अमर कुंवरी द्वारा 1684 में इस छतरी का निर्माण कराया गया। इस परिसर में ज्यादातर छतरियां 3 मंजिला हैं। और दोस्तों इस छतरी के बगल में एक ही भोलेनाथ जी का मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगली छतरी महाराज भगवंत सिंह की है। महाराजा जसवंत सिंह के 1684 में निधन के पश्चात उनके अल्प वयस्क पुत्र भगवंत सिंह उत्तराधिकारी हुए। महाराजा भगवंत सिंह सन 1684 से सन 1689 तक ओरछा के शासक रहे। भगवंत सिंह की संरक्षिका उनकी दादी अमर कुंवरी बनी। भगवंत सिंह के असामयिक निधन के पश्चात रानी अमर कुंवरी ने उदौर सिंह को गोद लिया, जो हरदौल की चौथी पीढ़ी के
बड़ा गांव के जमींदार थे। महाराज उदोत सिंह द्वारा सन 1684 में इस छतरी का निर्माण कराया गया। दोस्तों अभी हम जिन दो छतरियों पर गए थे इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी समानता दिखी और अब हम इधर तीसरी छतरी पर जा रहे हैं जो आकार में इनसे डिफरेंट है। ये वाली छतरी महाराजा सावंत सिंह की है। महाराजा पृथ्वी सिंह के पुत्र पूरन सिंह के शेर के शिकार के समय मृत्यु को प्राप्त हो जाने के कारण उनके पुत्र सावंत सिंह अपने पिता में पृथ्वी सिंह के सन 1752 में उत्तराधिकारी हुए। सावंत सिंह ने सन 1665 तक शासन किया। मुगल बादशाह आलम ने अपने ओरछा प्रवास के समय सावंत सिंह को महेंद्र की उपाधि प्रदान की थी। सन 1765 में सावंत सिंह के निधन के पश्चात उनके पुत्र हेमंत सिंह ने इसी छतरी का निर्माण कराया। दोस्तों अब इन 3 छतरियों को घूमने के बाद अब हम इधर की छतरियों पर जा रहे हैं। दोस्तों यह वाली छतरी महाराजा इंद्रमणि की है। चलिए दोस्तों इस छतरी में प्रवेश करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों इंद्रमणि जी की छतरी के बाद अब हम इस परिसर की लास्ट छतरी इस वाली छतरी पर जा रहे हैं। दोस्तों ये वाली छतरी महाराजा सुजान सिंह की है। चलिए दोस्तों इस छतरी के अंदर भी प्रवेश करते हैं। हालांकि इन सभी छतरियों की स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, खाली एक जब हम तीसरी छतरी पर गए थे उसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग थी। फिर भी मैं आपको इस छतरी को अंदर से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी दोस्तों जिन छतरियों को हम आपको दिखा रहे थे वो हम इसमें गए थे और अब हम इधर साइड की छतरियाँ दिखाने के लिए आपको इस साइड जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कुल छोटी बड़ी छतरियाँ मिलाकर 15 छतरियाँ हैं। जैसे आपको इन दोनों छतरियों के बीच में अब एक छोटी जो छतरी दिखाई दे रही है ये भी एक छतरी है और इधर की तरफ देखें तो सामने जो एक छतरी दिखाई दे रही है। दोस्तों इस परिसर में भी आने के बाद ये वाली छतरी पड़ी है और इसकी संरचना भी उन्हीं छतरियों के जैसी है और इधर वाली छतरी ये कुछ अलग है। अब हम इस पे चलते हैं। ये वाली छतरी दोस्तों महाराजा पहाड़ सिंह की है। ओरछा के राजा पहाड़ सिंह 1641 से 1663 तक महाराजा वीर सिंह के पुत्र एवं महाराजा जुझार सिंह के छोटे भाई थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाराजा सुजान सिंह 1663 से 1672 द्वारा इस छतरी का निर्माण कराया गया। यह छतरी बुंदेला छतरी स्थापत्य का विकसित स्वरूप है। दोस्तों पीछे वाली दोनों छतरियां घूमने के बाद अब हम इस वाली छतरी पर जा रहे हैं जिसकी स्ट्रक्चर पीछे वाली दोनों छतरियों से अलग है। इसमें गुंबदाकार छतरियां हैं। चलिए दोस्तों अब हम इस छतरी में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की स्ट्रक्चर कुछ अन्य छतरियां जिनमें हम गए थे उनसे अलग है और यहाँ पर दोस्तों ऊपर जाने का एक जीना भी है। यहाँ पर दोस्तों जीना बहुत पतला है। कुछ छतरियाँ दोस्तों इन परिसरों के बाहर इस बेतवा नदी के किनारे पर भी हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। ये भी छतरियां हैं और एक छतरियां आपको इधर नज़र आ रही है। इस तरह से कुल मिलाकर इस परिसर में टोटल 15 छतरियां हैं।